हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो है अपना किसके बारे में, अपन इफेक्ट पढ़ेंगे दो। एक होगा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था गैस स्टेज के बारे में बातें की थी कि उसमें जो था एक अपन ने बनाया था ऑर्डर, वो था अपने लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, बट मैंने एक बात कही थी कि अगर अपन एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे उसके अंदर अपने पास ये ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, नॉट फॉलो बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐसा ऑर्डर नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको समझो। क्योंकि उसमें क्या होता है, वाटर का अटैक होता है। एक्वस का मतलब होता है डिजोल्व इन वाटर। एक्वस का मतलब होता है बच्चों की डिजोल्व इन वाटर, पानी के अंदर कोई चीज को अपन मिला दे, डिजोल्व कर दे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हो रहा था कि हाइड्रोजन का अटैक करवा रहे थे अपन, हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा था, उसके बाद में अपन रिएक्ट करवा के देख रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जो कि यहाँ पर बता रखा है आपको कि R है NH3, R NH3 के अंदर हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कौन बनाएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑर्डर नहीं होगा, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, ये ओनली किसके लिए होगा, गैस के लिए होगा। और ये किसके लिए होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस चीजें वही की वही लिख रखी है, कोई भी अलग नहीं है, कोई बात भी डिफरेंस नहीं है, कंप्लीट वही चीजें बता रखी हैं। अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं। स्टेरिक जो हिंड्रेंस है वो डिपेंड करता है, वो करता है कि इफ साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज, अगर किसी भी ग्रुप की साइज ज्यादा होगी, बड़ी होगी, या फिर उसका क्या होगा, नंबर इंक्रीज होंगे। मान लो एक तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, और उसके बाद जैसे कि अपन सपोज करें CH3, CH2, CH2, CH3 ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक अपने पास है CH3, CH2। तो क्या कह रखा है कि साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की क्या होनी चाहिए, साइज ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप है वो भी क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। ठीक है, यही बातें हैं कि इफ साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज देन स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन सिंपल ले RNH3 का ले तो अपने पास ये ऑर्डर आएगा। अगर अपन RC2H5 का ले तो अपने पास यहाँ पर ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, यहां तक नोट करो आप। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, अपन बात करेंगे एनिलीन के बारे में। एनिलीन मतलब एरोमेटिक एमीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों उसका रेजोनेंस देखेंगे कि कैसे वो रेजोनेंस करता है, उसके बाद उसकी कंपेयर करवाएंगे अमोनिया के साथ। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में एरोमेटिक एमीन के बारे में, जिसको अपन ने बोला था एनिलीन बात की थी। ठीक है, और एंड अमोनिया की बात करते हैं। ठीक है, पहले समझो कि क्या कह रहा है कि एनिलीन इज द लेस बेसिक देन अमोनिया बिकॉज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम लोन पेयर एंड pi इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजील। अंडरस्टैंड कंजुगेटिव। बच्चों बेंजीन रिंग है वो क्या करती है, वो अपना क्या बनाती है, रेजोनेंस शो करती है। क्या करती है बच्चों, रेजोनेंस बनाती है। अब बना के देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे बनाते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में एमीन है, एनिलीन है, वो इस लेस बेसिक स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो बेसिसिटी होती है वो डाउन चली जाती है। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से बेसिक जो नेचर है उसका वो कम हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले कौन ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद में फिर ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ये चीज पता है कि बेंजीन रिंग पे अपन ने जो लिखा है NH2, यहाँ पर क्या है बच्चों, लोन पेयर है। अब अपन बात करते हैं रेजोनेंस की। आप लोगों ने 11th क्लास में आपने खूब पढ़े हैं रेजोनेंस के बारे में कि इसका रेजोनेंस किस तरीके से होगा। जिनको नहीं आता
एक बार ट्रिक देख लेते हैं कैसे करना है अपने को। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस देखते हैं तो समझो क्या करना है। सबसे पहले बच्चों लोन पेयर है इसको लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और जो ये बॉन्ड है इसको ले जाएंगे यहाँ पर। या इतनी बात आपको समझ में आई? तो देखो अपन करेंगे, सबसे पहले रोटेट किया अपन ने, तो यहाँ पर अपने लिए पास बना, ये बेंजीन हो गई, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर। क्या आ जाएगा बच्चों? लोन पेयर, ठीक है। अब देखो ये लोन पेयर जाएगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा। अपने को रोटेट किस तरीके से करना है उस पर ध्यान दो। सबसे पहले अपन ने किया कि लोन पेयर को लेके गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब ले जाएंगे तो डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेके गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने वापस से क्या घुमाया, वापस से इसको किया कि इसको तो वापस यहाँ पर लेके गए, और जो अपने पास लोन पेयर थे उनको अपन यहाँ पर लेके आ गए, जो कि अपने पास ये रहे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर लोन पेयर को सबसे पहले यहाँ लेके आएंगे, 1 बाय 1 पोजीशन पे चलेंगे, ठीक है। कोई पोजीशन को मिस नहीं करना है। यहाँ पर देखो अब अपन ने क्या किया, जो अपने पास ये बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था, इसको अपन ने यहाँ भेज दिया। तो देखो अपने पास क्या बना वो समझो कि बेंजीन रिंग है, ये अपने पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, इस बॉन्ड को अपन ने यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही मौजूद था। ओनली बच्चों आपको बॉन्ड यहाँ पर ऐसे बॉन्ड है, इनकी पोजीशन को चेंज करना है, ओनली, कुछ भी नहीं करना और, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान में रखना। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, यहां समझते हैं। यहां हो गया लोन पे। अब सबसे पहले अपन लेके जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर अपने पास कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होने की वजह से अपन बॉन्ड को क्या कर देंगे, यहाँ भेज देंगे, ठीक है, और ये इधर। तो अपने पास बन गया बेंजीन, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया अपने पास डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ पर ये बॉन्ड हो गया, ये यहाँ, ये आ गया लोन पेयर यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखो अब अपने को क्या करना है, इस लोन पेयर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने पास लास्ट एंड फाइनल क्या बन के आएगा कि ये हो गई अपने पास बेंजीन रिंग, ये ऐसे इधर इधर, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे घुमाए जा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से अपन ने ऐसा किया। यहाँ पर बच्चों एक चीज समझो, ऐसा था अपने पास, ठीक है। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ओके, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ से भी कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4 वैलेंसी होती है। तो ये 5 में कहां से स्टेबल होगा? ये अनस्टेबल होगा, ये रख नहीं सकता वैलेंसी 5, ओनली रखेगा वैलेंसी 4 वैलेंसी रखेगा, ठीक है। तो कार्बन 1 2 3 4 5 वैलेंसी, इसलिए ये क्या करना पड़ता है, इसको बॉन्ड का रोटेशन करना पड़ता है, एक बॉन्ड यहाँ भेजेगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर लोन पेयर आ गया, वापस से अपन ने किया, ठीक है। वापस से समझो इस चीज को, और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, अपने पास लोन पेयर आ गया बच्चों, लोन पेयर आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर कौन था, यहाँ था। अगर मान लो मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट करते ही यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गए। तो वापस से देखो C, और यहाँ पर भी कार्बन। अब देखो 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो संख्या स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई ना, इसीलिए बच्चों बॉन्ड को घुमाना पड़ता है। ऐसे ध्यान में रखो कि यहाँ कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, अच्छा चलो बॉन्ड को वापस रोटेट करते हैं, ठीक है ना। ये बात इतना समझने की जरूरत है आपको, और कोई भी दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस आप इजी वे में और इजी तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ,
एक बात समझो, माइनस प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करते हैं अपन कि अपने पास दो चीजें हैं। पहली है ये NH2CH3, ठीक है, और एक अपने पास है NH2NO2। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकंड? ये बताओ बच्चों कि फर्स्ट होगा या सेकंड? बच्चों यहाँ पर फर्स्ट ज्यादा होगा सेकंड से कंपेयर, क्यों? वाई? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। कौन सा इफेक्ट बच्चों? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। क्या होता है बच्चों, ऑर्थो जो पोजीशन होती है उसमें क्या होगा, आपके पास जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, ज्यादा लार्ज साइज एल्काइल ग्रुप की एन नंबर ज्यादा, वो क्या होगा, उसकी डिक्रीज हो जाएगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये होगा कम और ये अपने पास क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, अब रिएक्शन की बातें करेंगे, कंप्लीट अपना डिस्कशन होगा अब रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो रिएक्शन की बातें करते हैं बच्चों, सबसे पहले होगा रिएक्शन विद एसिड। अरे एसिड एंड बेस जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, HCl एसिड, NaOH बेस। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि एसिड क्या होता है बच्चों। एसिड वो होता है कि डिजोल्व इन वाटर, पानी के अंदर जब अपन डिजोल्व करें तो वो H+ आयन दे, वो क्या होगा अपने लिए, एसिड। एंड H3O प्लस, ये क्या हो जाएगा अपने लिए, एसिड। जो आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आए 10th क्लास में, ठीक है ना, तो आपको पता होगा ये बातें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मेन फोकस अपना यहाँ करते हैं। जब भी बच्चों किसी भी एमीन की रिएक्शन, ठीक है, किसी भी एल्काइल एलाइज जितना भी ग्रुप है अपने, फंक्शनल ग्रुप हो चाहे कोई भी हो, उसके जब अपन रिएक्शन करवाते हैं एसिड के द्वारा, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे बच्चों, तो अपने पास बनता है साल्ट। क्या बनता है, साल्ट। वैसे बच्चों साल्ट किससे बनता है, कौन सी रिएक्शन से मिलने से साल्ट बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझो। यहाँ पर एक बात समझो कि बच्चों ये बात पता होगी या नहीं, नहीं जानते हम, मेरे को नहीं पता, पता होगी, पर एक बात समझो कि सोल्ट की बात हुई है यहाँ पर। जो साधारण नमक होता है, फॉर्मूला होता है NaCl, वो किससे मिलके बना होता है, किन दो चीजों से फॉर्म होती है, वो पता होगा आपको, नहीं पता तो देख लो। सबसे पहले बच्चों एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस बनाते हैं सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर। एसिड होता है बच्चों यहाँ पर HCl, बेस होगा NaOH, ये दोनों फॉर्म होके बनाते हैं NaCl प्लस H2O। ये क्या होता है अपना, सोल्ट होता है। तो आज के बाद ध्यान में रखना, कोई पूछे कि सोल्ट किससे मिलके बना होता है तो आप बता दोगे कि एक एसिड प्लस बेस को मिलाने पर जो अपने पास फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, सोल्ट, ठीक है ना। एसिड बता देना HCl, बेस बता देना NaOH, फिर उसके साथ रिएक्ट करवा देना, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर अपन ने लिया कि अपन ने बात कर रखी एमीन की, तो एमीन की बात करते हैं RnH2 प्लस HCl इक्वल टू, फॉर्म हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया, HCl भी जुड़ गया, तो ये बन गया अपने पास सोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है, इसका फॉर्मूला होता है NOCl। क्या होगा बच्चों, NOCl, और फॉर्म करता है बच्चों एल्काइल क्लोराइड RCl। कैसे, देखो यहां से क्या होगा बच्चों, अपन लेंगे, यहां समझो RnH2, ठीक है, पूरा खोल के लिखेंगे हर चीज को, और यहां लिखेंगे NOCl। तो बीच ऐसे करेंगे, बीच वाली चीज को इस तरीके से अपन क्रॉस कर देंगे, काट डालेंगे, ठीक है, काट डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास RCl प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसके बाद अपने पास बच्चों यहाँ पर एक बात समझो, एल्काइल हैलाइड बनाना है, जो कि आप पढ़ चुके हो,
जो कि बच्चों आपने पढ़ लिया है। एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं, कैसे बनाओगे एल्काइल हैलाइड। बस 1 मिनट रुको और देख लो, ठीक है ना। देखो तो रिपीट करो, कहाँ पढ़ा था, पीछे वीडियो में जाके देखो कि कहाँ पर हमने समझा था, ठीक है ना। तो समझो बच्चों, जब अपन RnH2 की क्रिया रिएक्शन करवाएंगे अपन किसके साथ, HX के साथ, तो अपने पास फॉर्म क्या होगा बच्चों, HX के साथ नहीं करवाएंगे, RX के साथ, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, R2NH, क्या निकलेगा बाहर, HX, ठीक है। वापस से रिएक्शन करवाएंगे RX का, तो अपने पास क्या बनेगा बच्चों, अपने पास बनेगा R3N, और अपने पास क्या फॉर्म बाहर निकलेगा, HX। X का मतलब पता है ना, हैलाइड ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। उसके बाद वापस से RX का रिएक्शन करवाएंगे, एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है, तो एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर अपने पास फॉर्म होगा R4N और X माइनस, अपने पास ये बनेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे बच्चों टेट्रा एमोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गई है बात, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझाई भी थी। आज मैंने ओनली सिर्फ शॉर्टकट में आपको ये चीज बताई है, पर बच्चों आपको शॉर्टकट में नहीं चलना, ठीक है, पूरा लॉन्ग कट में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बची हुई जितने भी बच गई अपन थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 2-3 दिन में अपन कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए। टाटा बाय बाय।